जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए कि आने वाला उनका 2021 का भविष्यफल क्या होगा, कौन कौन सी सुंदर बातें उनके साथ होंगी या कहाँ कहाँ पे उनको कुछ थोड़ा सतर्क रहना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसके लिए आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको किसी भी प्रकार की कंसल्टेशंस लेनी है अपनी लाइफ से संबंधित, कहीं मैरिज से संबंधित, फाइनेंसेस, हेल्थ, संतान या नौकरी, किसी भी विषय में अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं, और जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो सरलता से, पेशेंस से, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य आपका स्वागत है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू, पढ़ाई के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, तुला लगन और तुला राशि ही क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कुछ मेजर चेंजेस देखने हो, बड़े चेंजेस देखने हो, तो फिजिकल लेवल पे और चंद्रमा के लेवल पे, दोनों पे देख लेना चाहिए, और फिर आप उसको मैप कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। जो एरियाज आपके जीवन में सुंदर होंगे वो उसको प्रबलता मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे, अब किसी का लगन मेष है, राशि अगर उसकी तुला है मान लीजिए, अब अगर मेष लगन वाला वो वीडियो देख रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि घर के संबंध में उनको घर की प्राप्ति इस वर्ष हो सकती है, जो लेना चाहते हैं या जो घर बेचना चाहते हैं, और तुला राशि में भी अगर ऐसा ही संबंधित कोई चीज निकल के आता है कि भाई उनको प्रॉपर्टी का फायदा है, उनको आराम रहेगा घर खरीदने में, बेचने में, इसका मतलब हो गया कि एक डबल स्कोर हो गया आपके पास। आप ये मान के चलिए कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स आपके सफल होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं राशि और लगन दोनों से देख लेना चाहिए जब भी कोई बड़ा चेंज हो। अवश्य आखिरी में वीडियोस के कुछ उपाय या उपचार भी हैं जो आप करेंगे तो वो आपको सफलता भी प्रदान करेंगे। कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, उसको अवश्य दूर करेंगे। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। और जो मैं ये नव वर्ष के वीडियो बना रहा हूँ सब राशि और लगन वालों के लिए, मैं इसका बेसिस भी आपके बता दूं कि मैं हर घर के हिसाब से वीडियो बना रहा हूं। अब जैसे तुला राशि या तुला लगन है, अब उनके फर्स्ट घर से स्टार्ट करके 12वें स्थान तक उनके मैं पूरी गणना करके ये वीडियो तब बना रहा हूं कि भाई फर्स्ट हाउस से रिलेटेड उनके जीवन में 2021 में क्या हो सकता है, सेकंड हाउस से रिलेटेड उनके जीवन में 2021 में क्या हो सकता है। जहाँ पे उनको कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी, जहाँ पे उनको कुछ, अगर किसी चीज़ के मामले में अगर उनको सिक्योर होना है तो वो सिक्योरिटी कर सकते हैं, कहीं से कुछ बचना है तो वो बच सकते हैं, हर एक एरिया से संबंधित। तो अगर तुला राशि और तुला लगन की हम लोग बात करें, उससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको कि पूरे वर्ष जो है शनि जो है मकर राशि में विराजेंगे, साथ में ही बृहस्पति भी उनके विराजे हुए हैं चौथे स्थान में तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए। राहु और केतु वृश्चिक राशि में दूसरे स्थान में, और राहु अष्टम में वृष राशि में सारे वर्ष भर जो है वहीं पे संचार करते रहेंगे। ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा आप लोग। और जिनकी राहु केतु की दशा है, जिनकी पत्रिका में बृहस्पति की दशा है, जिनकी पत्रिका में मैं कहूँगा शुक्र की भी दशा है, उनके लिए थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, इन द सेंस कि वो अपना ये समय सही तरीके से आके सही तरीके से प्लान करें। तो हम लोग बात करते हैं तुला राशि और तुला लगन वालों की फर्स्ट हाउस की, कि उनके फर्स्ट हाउस से संबंधित
2021 में उनके साथ क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट हाउस देखिए सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। आपके माध्यम से सुख दुख धन परिवार सब कुछ फर्स्ट हाउस में आप समझ लीजिए शुद्धता से आप देख सकते हैं। पूर्ण रूप से फर्स्ट हाउस से आप अपनी पूरे जीवन काल को देख सकते हैं, या यूं कह लीजिए अगर वर्ष का आकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आपका घर परिवार के ऊपर, बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा अपने ऊपर भी किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए। हो सकता है कोई नई चीज़ सीखें, हो सकता है कोई नया विस्तार करें, हो सकता है कोई नया पद या कोई नई पोजीशन आपको प्राप्त हो। सुंदर चीजें बनती हैं। साथ में ही एक और चीज भी है, वो ध्यान देने योग्य बात है कि केतु आप लोगों के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस के रिलेशन में जब नव वर्ष शुरू होगा तो आपके लगन का या राशि का स्वामी शुक्र उसी के साथ सेकंड हाउस में बैठा होगा। तो यहाँ पे 2-3 बातें एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको अपनी थोड़ी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा जो संबंधित है कई प्रकार के भोगों से, कि कुछ ऐसे खान पीन से बचिए जो आपको ट्रबल दे सकते हैं, या जिनको डायबिटीज वगैरह है वो अपना अवश्य ख्याल रखें। कई लोगों की अपनी मूल जन्म पत्रिका में अगर समय अनुकूल नहीं चल रहा है तो अपनी सेहत का, गाड़ी वगैरह चलाने का थोड़ा सा ख्याल रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर परिवार में आपका सामंजस्य बना के रखना, आपका फोकस घर की तरफ रहना, पैसा खर्चा करना घर के ऊपर या स्वयं के ऊपर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार घर में पैसे को डिवाइड करने की वजह से या लगाने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं जहां से आप पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करें और फैमिली को सुख देने की कोशिश करें या बिजनेस को विस्तार करने की कोशिश करें। कहीं ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। किसी भी प्रकार से स्त्री से रिलेटेड मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए, किसी प्रकार से उनके संबंध में कोई गलत व्यवहार, अनुचित व्यवहार, गलत तरीके का कोई रिलेशनशिप या उस पे पैसा खर्चा करना कतई ना करें, वो हानिकारक आप लोगों के लिए सिद्ध हो सकता है। बोलने में आप लोगों को थोड़ी अनुकूलता रखनी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों के दूसरे स्थान पे केतु बैठा हुआ है। शुक्र वहां साथ में नए साल की ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। साथ में कोई गलत बात, अनुचित बात, चरित्र से गिराती हुई बात या आपका कद छोटा करती हुई किसी को भी कोई बात कहने की चेष्टा ना करें, उससे आपकी छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। अवश्य आप पूरे जतन करेंगे, पूरे प्रयास करेंगे, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से घर परिवार को बढ़ाने में, विस्तार करने में, बिजनेस को विस्तार करने में, कई प्रकार के साधन जुटा के घर में देने में बहुत करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। केतु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, कभी ना कभी साल में पैसे को लेके आपको दिक्कत दे सकते हैं या परिवार में पैसा लगाना पड़ सकता है, या जो बिजनेस या जो काम करते हैं आप, वहां पे पैसा जो आपने लगाया है वो थोड़ा कभी फंस सकता है, डिले हो सकता है उसको रिटर्न आने में, या आपको फंड्स इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपनी चीजों को विस्तार कैसे प्रदान करें। ये स्थिति देखिए उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। घर परिवार में कई बार कुछ ऐसा होता हुआ आपस में नजर आ रहा है जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि आपस में बोलना चालना, कोई दूषित तरीके का व्यवहार करते हुए भी नजर आ सकते हैं। उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहूंगा तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए,
अपने आप को घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लायक बनाने के साथ साथ कोई चीज को जताना, बताना, आपस में उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं रहेगा। यह अवश्य ध्यान रखिएगा हर प्रकार से। कोई इंटरव्यूज वगैरह आपको देने हो, पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाइएगा, क्योंकि अंत में कहीं जाके गड़बड़ाहट ना हो जाए। यह अवश्य ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई अगर पास्ट का इशू आपके सामने जीवन में आता है, धन को लेके कह लीजिए, या आपस में परिवार में किसी प्रकार का, वहां पे बोलने चालने में संयम रखिएगा, अन्यथा चीजें बड़ी हो सकती हैं। वहां पे आपका कद छोटा हो सकता है, तो आप बड़े, मैं कह सकता हूं, सहजता से चलिएगा तो बहुत सुंदर फल आपको प्राप्त होंगे। हम लोग अगर बात करें तुला लगन और तुला राशि वालों की सेकंड हाउस की प्रिसाइसली, तो जैसे मैंने आपको बताया है, घर परिवार हर प्रकार का आपको साथ मिलेगा। आप उनके लिए बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई बार अपने ऊपर पैसा खर्चा करना, बिजनेस के ऊपर पैसा खर्चा करना, फैमिली के ऊपर पैसा खर्चा करना अनिवार्य बन जाता है। वो आप करें तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, ये अवश्य देख लीजिएगा। तीसरे घर की हम लोग अगर बात करें तुला लगन और तुला राशि वालों की, तो देखिए वहां पे मैं आपको कहूंगा कि ज्ञान बुद्धि बड़ी चढ़ी रहेगी। वो एक ऐसा घर है जो आपको मदद करेगा, यूं कह सकता हूं, धन कमाने में। भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो आप काम करेंगे, जो आप डिटरमाइन करेंगे अपने मन में करने के लिए, डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ने के लिए, वहां आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, साथ प्राप्त होगा। भाई बहन बंधुओं से आपको सुंदर फल प्राप्त हो सकते हैं, वो आपका साथ दे सकते हैं। कई बाहर के लोग जीवन में आपका सबल बन सकते हैं। अथॉरिटी से आपको लाभ मिल सकता है। जो बड़े लोग हों, जो गवर्नमेंट हो, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। कोई नया काम खोलने के लिए, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, या यूं कह लूं हिम्मत पाने के लिए आपके साथ लोग मिल सकते हैं। बाहर से भी आपको बहुत, जिसको कहा जाए कोई फॉरेन कनेक्शन से भी आपकी हिम्मत बढ़ सकती है, काम के प्रति आप वो कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन, आपकी जर्नीज होती हुई मुझे बहुत दिखाई दे रही हैं, छोटी जर्नीज, बड़ी जर्नीज, जिससे कि आप धन कमाना, लोगों से मुलाकात करना, उन जर्नीज के दौरान कई प्रकार की अथॉरिटी की हेल्प मिलना, भाई बहनों की हेल्प मिलना, ये सब होता हुआ देखिए दिखाई दे रहा है, जिससे आपको फायदा भी होगा। नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं आपके, वो सुंदर तरीके से आपको हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं तुला राशि और तुला लगन वालों के। किसी प्रकार के आपके मन में अगर छोटे ख्यालात आते हैं, नीचे टाइप के कोई थॉट प्रोसेस आपका चलता है कि भाई कुछ ऐसा कर लें या वैसा कर लें, जो कि उचित नहीं है, वो इस वर्ष आपके जीवन में शायद नहीं होंगे। आप ऊंचाई की तरफ सोचेंगे, आगे बढ़ने की तरफ सोचेंगे, इंडिविजुअलिटी की तरफ भी सोच सकते हैं कि मैं अकेले दम पे ये काम करूं। ये भी बहुत सुंदर है। स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, लेखन, राइटर्स, गवर्नमेंट सर्विस, उसके लिए मेहनत करके बहुत लाभ प्राप्त कमा सकते हैं, कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपको मदद मिल जाए जिससे कि आप कोई अपना प्रोजेक्ट इंडिविजुअली स्टार्ट कर पाए, इस तरीके का आपके पास बहुत चांसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी सुंदर हॉबी में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन आपकी बहुत सुंदर होगी काम के लिए, ये कह सकता हूं। लर्निंग के लिए, जो आप लिखाई पढ़ाई वाले अगर हैं, वो बहुत सुंदर होगी। या आपको कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी है, बहुत बढ़िया आप उसके लिए समझ लीजिए सामंजस्य बैठाएंगे, कम्युनिकेशन बैठाएंगे, बात उचित करेंगे, जो लोगों को समझ में आएगी
उसमें अगर आप कोई चीज यूं कह लूं कि मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं अपना किसी भी काम का, या अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल नौकरी करने के लिए, अपने आप को किसी बिजनेस में शो करने के लिए बिल्कुल आप कर सकते हैं। विद ऑल लॉजिक, विद ऑल पावर, विद ऑल सेंस आप वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मेहनत में, आपकी विल पावर में, आपकी डिटर्मिनेशन में आपकी बार लॉजिक, रीजन, एक इंडिपेंडेंटनेस, एक अथॉरिटी शामिल होगी। वो आपको बहुत मदद करती हुई नजर आ रही है हर प्रकार से। किसी प्रकार की जैसे यात्राएं बहुत मदद करती हुई नजर आ रही हैं। चौथे स्थान की अगर हम लोग बात करें तुला लगन और तुला राशि वालों की, देखिए वहां शनि महाराज बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, एक तरीके से शश महापुरुष योग बना रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। तो एक बात पक्की है, घर से संबंधित, घर लाभ चीजें लेना, अगर किसी को मकान खरीदना है, सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टीज से फायदा, माता जी के संबंध में मैं कह सकता हूं कि हाँ, एक निश्चित तौर पे वो सही चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उनका लाभ प्राप्त होगा, उनके स्नेह का, उनके आशीर्वाद का। घर में जो है एक एटमॉस्फेयर में कह सकता हूं स्पेसिफिक, थोड़ा मैं कह सकता हूं डिसिप्लिन वाला, थोड़ा घर में जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग वाला एटीट्यूड आप लोगों का रहेगा। घर सुचारू रूप से चलता रहेगा। प्रॉपर्टीज खरीदना बेचना आप लोगों के लिए आसान होगा। यहां लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यहां बृहस्पति महाराज भी बैठे हुए हैं आप लोगों के। अब वो तीसरे और छठे स्थान के प्लैनेट है। तो देखिए, अब अगर यहाँ अकेले बैठे होते, पावरलेस होते तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है, वो अपनी पावर को लौट रहे हैं। अब तीसरे और छठे स्थान के स्वामी हैं। घर परिवार में भाई बंधुओं या रिलेटिव्स या नेबर्स के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है भाई बंधुओं को लेके। रोग ऋण आपको मकान के लिए परेशान कर सकते हैं या लेना पड़ सकता है आप लोगों को। आप लोगों को अपनी माता जी की सेहत का भी यहाँ ख्याल रखना पड़ेगा, जबकि पूरे वर्ष में कहूँगा कि मजबूत रहेगी उनकी स्थिति हेल्थ में, स्वास्थ्य में, हर प्रकार से। लेकिन यदा कदा उनकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस का लॉर्ड होके 4th में आके बैठेगा। तो माता जी के संबंध में या घर परिवार के संबंध में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, ये देखना अनिवार्य है। इसीलिए रेगुलर चेकअप, या जो अगर कोई बीमार हो तो उनको अवश्य डॉक्टर से मिलते जुलते रहना चाहिए। ये नहीं है कि साल भर डॉक्टर को नहीं दिखाया, ऐसा काम कतई ना करें। मकान खरीदने बेचने के लिए हो सकता है लोन लेना पड़े, या कभी डिले हो जाए, या भाई बंधुओं का उसमें हस्तक्षेप हो जाए। या एक बात और ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति हर मामलों में विजडम है, समझदारी है, ज्ञान है, विस्तार है। तो हो सकता है वो कमी आप यहाँ पे पाएं उन चीजों की, क्योंकि नेचुरली तो देखिए बृहस्पति एक ज्ञानवर्धक ग्रह हैं, समझदारी वाले ग्रह हैं। उनका यहाँ पे बैठना, नीच का होके बैठना, कई बार जो है हमको कुछ गलत डिसीजन बड़ों के प्रति लेने के लिए मजबूर कर सकता है। हम रूखे या कोल्ड शो हो सकते हैं। हम लोग हो सकता है कभी कभार बहुत अंदर से जैसे हार्टलेस शो हो, ऐसा कतई कभी मत करिए। घर परिवार के किसी के साथ भी, कोई भी हो, आपका बड़ा हो, गुरु हो, उनको आपको देखिए सम्मान करना आवश्यक रहेगा। आप ये देखिए आपके घर में कोई बड़े लोग आए, उनका किसी प्रकार से अपमान ना हो, किसी विद्या का, किसी ज्ञान का, किसी धर्म का नुकसान ना हो, ये अवश्य देखिएगा। हाँ, ये बात मैं एक अवश्य कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि एजुकेशन को लेके हो सकता है बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस आए, चाहे एजुकेशन आप शुरुआत कर रहे हो या मिडिल प्रोसेस में हो, जिसको कहा जाता है स्कूलिंग, क्योंकि चौथा स्थान स्कूलिंग से रिलेटेड एजुकेशन का है। वहाँ पे हो सकता है किसी प्रकार के ब्रेक्स आ जाएं, या हो सकता है कुछ तब्दीलियां करनी पड़े, वहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज करना पड़े।
ये भी हो सकता है। हम लोग 5th हाउस की अगर बात करें तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए, जहाँ से हम लोग संतान है या अपनी रोमांसेस हैं, हमारा लव है, रिलेशन है, कोई पद है, पोजीशन है, देखते हैं वो सुंदर है। आपका एजुकेशन का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, बीच में पढ़ाई छूटना और फिर से पकड़ना, इस तरीके की बात हो सकती है। या फिर कुछ समय के लिए, जिसको कहा जाता है पढ़ाई को आपको ब्रेक देना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से मैं कहूँगा आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, हर प्रकार के उनके वो बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई ज्ञान के लिए वो आगे बढ़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर आपको पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। कभी कभार तुला राशि या तुला लगन के कुछ बच्चों के लिए, मतलब जिनके बच्चे हैं, उनके संदर्भ में उनकी तबीयत भी देखिए कुछ बिगड़ सकती है। और अगर मूल पत्रिका में भी इस तरीके का टाइम चल रहा है, अवश्य उनको इस बात से सचेत करने की आवश्यकता है। चाहे वो पेट से संबंधित कोई बीमारी हो, लिवर से संबंधित कोई बीमारी हो, अवश्य यहाँ पे जो है रोकथाम आवश्यक है उन बच्चों के लिए, नहीं तो कई बार वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेम में विस्तार में कई चीज़ों का मैं ये कह सकता हूँ, मंत्र पूजा शक्ति, नई कुछ चीज़ों की बिगनिंग में मैं कह सकता हूँ आसानी से आप कर ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ हस्तक्षेप हो सकता है घर से ही आपको किसी प्रकार का ना बढ़ पाने के लिए या प्रेम में किसी चीज़ का हो सकता है प्रॉब्लम्स उठानी पड़ जाए आपको इन चीज़ों को लेके भी। तो घर में आप सामंजस्य बैठा के रखिए, प्रेम व्यवहार में अपने आप सामंजस्य बना के रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत कुछ बड़ी भूचाल या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता नज़र आ रहा है। बस मैं कह सकता हूँ कि कुछ घर के कामों की वजह से, कुछ अपने मन की वजह से चीज़ों में कभी कभार दूरी हो सकती है, कभी कभार कुछ कामों की वजह से आप फंसे हुए हैं, एकदम से कोई रोग ऋण झंझट आपको पकड़ लिया है, तो आपके मालूम पड़ा जो रिश्ते हैं, रोमांस है, वो वाले पल हैं, वो थोड़ा खराब हो रहे हैं, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए अगर आप मुझे कहेंगे किसी नए रिलेशनशिप में आपको एंटर होने का ये समय है, वो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का वैसा समय दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अगर वो किसी प्रकार का कोई छुपा प्रकरण है तो अलग बात है। अगर आप उसको प्योरिटी से नए रिलेशनशिप्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो ये बहुत सुंदर समय होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत मेहनत करके किसी प्रकार की कोई, जिसको कहते हैं ना एट वंस या अचानक से कोई नौकरी मिलना या कोई धन प्राप्त होना दिखाई दे रहा है, अन्यथा बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्विक मनी और एकदम से अनएक्सपेक्टेड मनी मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, उस तरफ जाइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो लॉसेस हो सकते हैं किसी भी प्रकार के। मंत्र पूजा सिद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहूं मैं कि किसी प्रकार का डीप एजुकेशन अगर लेना चाहते हैं घर बैठे हुए, वो नजर आ रहा है। अवश्य आपको हो सकता है कि जो आप पढ़ाई करें, किसी गूढ़ विद्या में कोई रिसर्चेज हैं या कुछ हैं, वो आपको चेंज करने पड़े, या कभी आपको पैसा लगा के वो ख़त्म हो जाए, मूड ना हो, फिर आप दोबारा से उसको पिकअप करें और स्टार्ट करें। या कभी कभार आपकी चॉइस रॉन्ग हो जाए कि भाई हमको ये काम करना था पढ़ाई में, वहाँ पे देखिए द्वंद्व या गड़बड़ी हो सकती है। हम लोग बात करें आप लोगों की रोग ऋण झंझट की, छठे स्थान की, तो देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि वो प्रॉब्लम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको इंगेज रखेंगे। कभी कभार घर के संबंध में, जैसे मैंने बताया है, बच्चों के संबंध में, माताजी के संबंध में, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके साथ आती दिखाई दे रही हैं, जो इवेंचुअली मैं कहूँगा बहुत बड़ी नहीं होंगी,
लेकिन फिर भी वो आपको ऑक्यूपाइड रखेंगी। किसी प्रकार के कोर्ट केसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, चाहे वो घर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, वो वाले ज़्यादा बनती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर मैं यूं कहूं कि किसी संतान के पक्ष की वजह से ऐसी चीज़ हो सकती है तो भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। कोई ऐसे रिलेशनशिप्स जिसमें आप गलत तरीके से पढ़ते हैं, छुपे हुए तरीके से पढ़ते हैं, अंततः आपको बदनामी के साथ कोर्ट केसेस भी दे सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अननेसेसरली अपने घर तक अपने मन में दुश्मनी को घर मत करने दीजिए, ना लेके आइए, कहने का अर्थ है। सीधे रास्तों पे चलेंगे, शुद्धता से चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। अदरवाइज कई तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई लोगों घर खरीदने के लिए लोन लेते हुए नजर आ रहे हैं, 100% वो लोन लेके अपना घर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो अच्छी बात भी है, करना चाहिए आप लोगों को। लोन आपको प्राप्त हो जाएगा, वो शुभ बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऋण लेना कोई गलत बात नहीं है। आजकल हर आदमी ऋण लेता है कोई ना कोई काम करने के लिए। हम लोग सप्तम स्थान की अगर बात करें, विवाह की बात करें, जिनका विवाह नहीं हुआ है, तुला राशि या तुला लगन वालों का अवश्य विवाह उनका होता हुआ इस साल नजर आ रहा है। बहुत अनंत शुभकामनाएं हैं। जिनका विवाह हो चुका है, मैं ये कहूँगा कि उनके जो लाइफ पार्टनर हैं वो इस वर्ष काफ़ी सबल देते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हैं, उनकी कंडीशन ज़्यादा बेटर होती हुई नज़र आ रही है। मैं यूं कहूँगा कि वो एक ड्राइवर सीट पे हैं, तो आपको उनकी मदद से बहुत एनर्जी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य है कि आपको उनके साथ सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। कोई ईगो क्लैशेस, कोई आपस में मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देखिए बातों को बहुत बढ़ा सकता है। आपका लाइफ पार्टनर पावर में है, अथॉरिटी में है, उसकी बहुत हिम्मत और ताकत रहेगी। इसका मतलब ये भी है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी गलत कृत्य बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप वो हावी ना हो पाए फिर आपके ऊपर आपकी किसी गलती के कारण। अब चाहे देखिए वो आपका गलत तरीके से पैसा वेस्ट करना हो, चाहे आपका कोई गलत खान पीन हो, या आपका परिवार की तरफ जिसको कहते हैं एक गैर जिम्मेदार वाला पना आपका, इररिस्पॉन्सिबिलिटी आप शो करें, पैसे को बिना पूछे जांचे समझे आप कहीं लगा रहे हैं, तब देखिए लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टेंशन्स बढ़ सकती हैं। बिजनेस पार्टनर या पार्टनरशिप में आप बढ़ना चाहेंगे, अवश्य बढ़िए, आपको अच्छा साथ मिलेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा। विदेश से आपको बहुत फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके साथ अच्छा टाइम बीतेगा, जब तक आप लोग लॉयल रहेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे, प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, ईगो क्लैशेस आपस में नहीं लेके आएंगे, किसी भी तरीके की बाल की खाल नहीं निकालेंगे किसी चीज को लेके, उनके काम को लेके, पार्टनरशिप के, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चले जाएंगे, तो चीज़ें बहुत मधुर रहेंगी। वो आपके लिए एक एसेट रहेंगे। हर प्रकार के पावर रहेगी कि आप अपने उनकी कारण, उनकी वजह से आप कहीं जिसको कहते हैं एनिमीज को या परेशानियों को या दिक्कतों को आप रिमूव कर पाएंगे। कई शुभ यात्रा, सुंदर यात्रा होती हुई नजर आ रही है। आप खुद भी बहुत पैशनेट रहेंगे, खुद भी बहुत आप जो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करेंगे कई लोग। लेकिन यहाँ पे लॉयल्टी अब की बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हम लोग बात करें तुला राशि और तुला लगन वालों के 8th हाउस के लिए, तो वहाँ देखिए राहु महाराज बैठे हुए हैं। कई प्रकार के रिसर्च, डीपनेस, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, सुंदर तरीके की सोच, जो बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, उनके लिए बहुत शुभ है। कोई रिसर्चर्स हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी में, अकल्ट प्रैक्टिसेस में है, बहुत सुंदर है। लेकिन ये बात मत भूलिएगा, गाड़ी बहुत सही तरीके से चलाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोई तेज़ी, कोई रैशनेस गड़बड़ कर सकती है। दूसरा, किसी प्रकार का जुआ, लॉटरी, स्टॉक, शेयर्स, इनसे बहुत दूर रहिएगा। क्विक मनी, जल्दी पैसा बना लेना, बिल्कुल काम मत करिएगा।
पैसा धन आपके पास अवश्य आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, भाग्य से, आपके पुरुषार्थ से, आपके पार्टनरशिप से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपकी खुद की मेहनत से, जो आप ईमानदारी से करते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट करने की कोशिश करी तो देखिए यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। राहु यहाँ पे बहुत आपको एक फाइनेंशियल वॉइड में छोड़ सकता है, धोखा हो सकता है आपके साथ, पैसा बहुत लॉस्ट हो सकता है, गलत कामों की तरफ, कोई चरित्र से गिरना, गलत चीज़ों का खान पीन, ये सब बिल्कुल मत करिएगा। ये आपको चौपट कर सकते हैं इस वर्ष। गलत लोगों से मित्रता, गलत लोगों की संगत, गलत लोगों की सलाह लेना किसी चीज़ों में बिल्कुल भी मत करिएगा, वो आपको गलत रास्ते की तरफ धकेल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे राहु आपको बेनिफिट कैसे कर सकता है, गूढ़ता से चीज़ों को समझ के, गहनता से समझ के, जो चीज़ गलत है उसको हटा के सही चीज़ को पकड़ना, रिसर्चेस, पीएचडी, जो आपको गूढ़ता में जाना है, ज्ञान को समझना, फैमिली के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा रखना, पॉजिटिव रहना अपनी फैमिली के लिए, यूं कहता हूं, वो बहुत आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे राहु उन चीज़ों के लिए पॉजिटिविटी देता हुआ नज़र आ रहा है। पैसे के संबंध में आप मेहनत करेंगे, आप विल पावर से, अपनी डिटर्मिनेशन से काम करते हुए नज़र आएंगे, तब ये राहु आपको अकस्मात रूप से बहुत बड़े फायदे कराता हुआ नज़र आ जाएगा। फॉरेन से आपको फायदा होता हुआ नज़र आ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड रूप से वो वाले लाभ आपको प्राप्त होंगे जो आपने सोचा नहीं होगा कि हाँ, मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं ये एफर्ट लगा रहा हूँ, वो मेरे लिए इतना बड़ा दरवाज़ा खोल सकती थी सक्सेस का। यहाँ राहु ये करता नज़र आ रहा है, जिसको हायर अगर हम लोग बात करें ऑक्टेव पे जब राहु काम कर रहा है तो 8वें स्थान की वो एनर्जी आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो समझने की आपको शक्ति देता हुआ नज़र आ रहा है। पेशेंस आपको रखना सिखाता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। किसी प्रकार का उत्पात ना करना ऐसा कहता हुआ नज़र आ रहा है। अपने लाइफ पार्टनर से चीटिंग ना करना ये कहता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे अवश्य ध्यान दीजिएगा, आप कई प्रॉब्लम से बच जाएंगे लाइफ में। हम लोग 9th हाउस की अगर बात करें तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए, तो मैं ये कहूँगा हायर लर्निंग्स दिखती हैं, सुंदर एजुकेशन दिखती है, अवश्य पढ़ सकते हैं। यूँ कह सकता हूँ पढ़ाई के लिए कई बार आप लोगों को बाहर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई लोग डिस्टेंट लर्निंग का कोई रोल अपने जीवन में, विद्या को मतलब स्थान दें, इस तरीके की लर्निंग का, जहां आप घर बैठ के दूर से पढ़ रहे हों। अवश्य आपका भाग्य साथ देता हुआ नज़र आ रहा है हर प्रकार से। पिताजी मैं ये कहूँगा कि आपका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ भी आपको उनका साथ मिलेगा, उनका आशीष मिलेगा, बड़ों का, गुरुजनों का, अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। बिजनेस में आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग बिजनेस को अपने एक्सपैंड करने के लिए है तो बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। मैं यही कहूँगा 9th हाउस सबसे पैरामाउंट है आपकी पढ़ाई के लिए, सबसे पैरामाउंट है आपके पिताजी के लिए, सक्सेस के लिए, हर प्रकार के धन के लिए, हर प्रकार की मैं कह सकता हूँ पिता से, गुरुजनों से, बड़ों से सहायता के लिए, वो सब आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ आपको लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं उस चीज़ के, जहाँ पे संतान को भी आपको, आपके संतान का भी लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, संतान की आय वगैरह अवश्य बढ़ती हुई नज़र आ रही है आप लोगों की। सुंदर तीर्थ यात्राएं, स्पिरिचुअलनेस होना बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग। लेकिन हो सकता है कई बार काम में इतने ज़्यादा इंग्रॉस रहें कि आपको वहाँ पे जाने का मौका ना मिले, लेकिन अवश्य स्पिरिचुअलिटी, चैरिटी, धर्म, ज्ञान ये लेते हुए नज़र आप लोग अवश्य आ रहे हैं। थोड़ा लॉजिकल रहने की कोशिश करेंगे, बातों पे विश्वास कर लेना सहजता से उचित नहीं होगा आपके ऊपर, आपकी बार लोगों के ऊपर, और वो सही भी है, आपको जांच लेना चाहिए। आप यूं कह लीजिए ठोक पीट के देख लीजिए, तब किसी के ऊपर विश्वास करिए, चाहे वो कोई भी बड़ा हो, गुरु हो, जो भी आपको ज्ञान दे रहा हो, तभी विश्वास करिए जब आप उसको अपने चश्मे से
मॉनिटर कर लें, देख लें कि कोई लूप होल तो नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सुंदर स्थिति यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। कर्म की मैं बात करूं, प्रोफेशन की या 10th हाउस की, हर प्रकार के लाभ, नौकरी, बिजनेस, इंडिपेंडेंट काम, जो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, पानी से रिलेटेड जो भी काम है, डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर है, ये सब काम, केमिकल्स के काम है, सुंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लाभ, नौकरी जिनको नहीं प्राप्त है उनको नौकरी मिल सकती है, बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। ये अवश्य ध्यान रखिएगा काम में बहुत खास करके कि स्थिति एक जैसी नहीं रहने वाली है। काम में अब की बार ऐसा होगा आपके साथ कि कभी काम आपका बहुत सुंदर चलेगा, बहुत मन लगेगा आपका काम में, और एकदम से फिर आपका काम एकदम से डाउन हो जाएगा, या यूं कह लूं काम में आपका मन डाउन हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी किसी प्रकार के डिसीजन चेंज करना अपने काम में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, वो उचित नहीं है। उसके लिए आपको डिसिप्लिन का सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक सधे तौर तरीके का फायदा लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज ये मन कर रहा है कल वो मन कर रहा है, इस तरीके का काम कतई नहीं करिएगा, अन्यथा आपका काम, प्रोफेशन, बिजनेस, नौकरी वो बिगड़ जाएगी, या जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप सही तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। वो अवश्य आपके लिए पैरामाउंट है। नौकरी मिलेगी कि नहीं? अवश्य मिलेगी। घर का सुख होगा कि नहीं? अवश्य होगा। तो अब की बार ये बड़ा हाईलाइट है आप लोगों के लिए कि घर और काम दोनों आप लोगों के लिए, मतलब प्रोफेशन, दोनों आप लोगों के लिए बहुत सुंदर होंगे। अंततः वर्ष के आखिरी में घर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। नए काम करना, नए लोगों से मिलना, पहुंच बहुत दूर तक होना, नम्र रवैया अपना आप लोगों का रखना काम में, वो बहुत सुंदर होगा। जैसे तुला लगन के आप हैं, तुला राशि के, तो उसी हिसाब से आप काम भी करेंगे, बहुत मधुरता से, बहुत सुंदर से आप काम करेंगे। एक और बहुत सुंदर बात आप लोगों के साथ है, और वो ये है कि अब की बार आप लोग कहना मानेंगे, जिसको कहते हैं, वो बड़ी सुंदर बात है कि कोई अगर आपको कोई बात बता रहा है तो आप उसको ओवरलुक नहीं करेंगे, अरे नहीं हम इनकी बातों का ध्यान नहीं देते हैं, हम नहीं ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि हो सकता है वो गलत हो, लेकिन अगर वो सही हो गए तो उस बेस पे आप उस बातों को तौलेंगे जो कोई आपको सलाह देगा, और वो आपके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होने वाली हैं, क्योंकि वो बहुत चीज़ों से आपको बचा ले जाएगा। तो समझदारी दिखाएंगे काम के लिए और घर के लिए, तो खास करके आपका एजेंडा बहुत स्ट्रेट, बहुत शुद्ध रहने वाला है। बहुत मान सम्मान, यश, आपका नाम होना काम में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस फोकस बना के रखिए, ये नहीं है कि आज ये काम कर रहे हैं कल दूसरा कर रहे हैं, या कभी मन हट गया, या आज 24 घंटे काम कर रहे हैं और कल 1 घंटा काम कर रहे हैं, ऐसा ना करिएगा। 11th हाउस की अगर हम लोग बात करें, बड़े भाई, अर्निंग्स, इन चीज़ों की अगर हम लोग मुख्ता से अगर बात करें, तो मैं ये कहूँगा कि धन आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है मेहनत से, धन आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट के हेल्प से, अथॉरिटीज़, बड़े लोग, बड़ी कंपनीज जो आपकी मदद करेंगी अवश्य। भाग्यवश पिताजी भी आपके मदद करते हुए नजर आ रहे हैं इस चीज़ में, जहां आप अपने या पिताजी के आयु के कोई लोग आपको मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आप अपने बिजनेस को, काम को, नौकरी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अवश्य आपके बड़े भाई और छोटे भाई दोनों का योगदान आपके बढ़ने में, इनकम में ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ में हो सकता है कि छोटे भाई या छोटे भाई बहनों की लायबिलिटीज आपके ऊपर पड़े, उनका खर्चा आपके ऊपर पड़े, ऐसा भी हो सकता है। या वो किसी प्रकार से आपको तंग कर सकते हैं, या आपका पैसा उनके ऊपर खर्चा हो सकता है, ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धन की स्थिति मैं ये कहूँगा आप लोगों के लिए, अगर मुझसे आप पूछें आप लोग, तो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा मेहनत से आपको धन प्राप्त अच्छा होगा, डिसिप्लिन से आपको धन
अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ आपके बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाभ नहीं बनेंगे। गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी, बड़ी कंपनीज, इन सब में काम करना, अथॉरिटी का साथ मिलना, बड़े लोगों का साथ मिलना, उठना बैठना। लेकिन देखिए, मैं ये कहूँगा उनके साथ उठिए बैठिए, उनसे फ़ायदा लीजिए, उनसे आप मदद लीजिए, लेकिन किसी रूप से, जैसे कहते हैं ना कि हमने अपना काम किया सज्जनता से और दूर हट गए। अब ये नहीं है कि आप उनके अंदर चले जा रहे हैं और अंततः फिर वो आपको दूर कर दे रहे हैं, या आपके मोटिव पता चल रहे हैं, या आपका ये शो हो रहा है कि लीजिए इनको हमने उंगली पकड़ाई और अब ये जो है पूरा पहुंचा पकड़ने के उसमें फेर में है। ये स्थिति मत होने दीजिए। ठीक है, मदद लीजिए, आगे बढ़िए, बिजनेस आगे बढ़ाइए, नौकरियां अपनी आगे बढ़ाइए हर प्रकार से, लेकिन किसी तरीके से किसी आदमी को आपके उन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि हाँ भाई हम पावर गेन करना चाहते हैं या कोई मतलब सेंटर में आना चाहते हैं। ठीक है, अपना काम निकाल लीजिए और आगे बढ़िए। तो धन की स्थिति आप लोगों की अच्छी रहेगी। मैं यूं कहूँगा 100 में से 60% आप लोगों का जो धन से संबंधित कार्य है वो बहुत सुंदर होगा। कई विदेश यात्राएं, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके बिजनेस पार्टनर से काफ़ी भला संबंध, काफ़ी फायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों के। तो सुंदर चीज़ है आप लोगों की। हम लोग 12वें स्थान की अगर बात करें, जो तुला राशि और तुला लगन के लिए जो कन्या राशि पड़ती है आपकी बुध की ही, तो मैं ये कहूँगा कि बाहर से भी आप लोगों को कई फायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। सुंदर चीज़ों में खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। खर्चा अवश्य यात्राओं पे, खर्चा अवश्य भाई बहनों पे, खर्चा अवश्य कोई नया काम स्टार्ट करने में, कोई नई एजेंसी लेना, कोई नया प्रोजेक्ट लेना, इसमें अवश्य खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो भी खर्चा करेंगे मेरे ख्याल से शुभता पे करेंगे। जो भी खर्चा करेंगे अपने विवेक से, भाई बहनों के ऊपर या उनके ऊपर भी खर्चा करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसकी वजह से किसी प्रकार के घर में अनबन ना हो, ये भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने कंधे का, अपने गले का ख्याल रखिएगा। किसी को पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो अवश्य ध्यान रखिएगा। स्किन से रिलेटेड या थ्रोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अवश्य ध्यान रखिएगा। कंधों का, बैक का अवश्य ध्यान रखिएगा। कई बार उससे कोई प्रॉब्लम उपज सकती है, या मुंह से रिलेटेड, आपके फेस से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें एक्सीडेंट भी शामिल है, या कोई इंटॉक्सिकेशंस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती हुई नज़र आए, उसका अवश्य आप लोगों को ख्याल रखना ज़रूरी है। सुंदर शांत एक नींद आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। स्पिरिचुअलिटी बड़ी चढ़ी रहेगी, ज्ञान आपका अव्वल रहेगा, सीखने के लिए आप ललायत रहेंगे, हार्ड वर्क करने के लिए ललायत रहेंगे। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको ज्ञान भी अब की बार प्राप्त होगा, भाग्य भी आपका साथ देगा, बड़े लोग भी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के सुंदर चीज़ें हैं तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए। तो मुझसे पूछेंगे अगर मैं 2-3 सेंटेंसेस में आपको अंत में बताऊं, तो देखिए, आप अपनी सेहत का अवश्य ख्याल रखिए। अगर किसी प्रकार की कोई कठिन दशा चल रही है तो कुछ चीज़ें जो नहीं करनी है वो बिल्कुल मत करिए। भोग वगैरह, व्यसन, इनसे दूर रहिए। घर परिवार को लेके कुछ चीज़ें अवश्य घटित होंगी तो उनको पॉजिटिव वे में लीजिए। भाई बहनों के ऊपर अगर कुछ खर्चा करना पड़ता है या परिवार के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, उसका आपको अवश्य भागीदार भी बनना पड़ेगा और आपको उसको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा सही तरीके से। और दूसरी बात, जहाँ तक हो सके किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, प्रॉब्लम्स, इनसे बचने की कोशिश करिए कि ये आपकी शांति, घर का सुख चैन भंग ना करें। तो बहुत सुंदर बात है। विदेश से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, मित्रों से, पिता से, आपकी अपनी विल पावर से, डिटर्मिनेशन से, भाग्य से, जरूर पूजा पाठ से आपको फल प्राप्त होगा। बड़ों का घर में सम्मान ना हो, कभी गलत हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों का हो सकता है कई बच्चे घर से दूर जाएं, जैसे मैंने बताया है, पढ़ाई लिखाई के लिए, या कभी कभार उनकी बीमारी सामने शो हो सकती है, उनके ऊपर आपको खर्चा करना
पड़ सकता है। इंटॉक्सिकेशन, स्टॉक लॉटरी, इन सबसे क्विक मनी से बचिए। कोई गलत संबंधों से, छुपे हुए संबंधों से अवश्य बचिए, क्योंकि वो उजागर होंगे, वो चीज़ें सामने आएंगी तो आपकी साख गिरेगी, पब्लिक में न्यूज़ जाएगी ज़रूर। किसी प्रकार का आप लोगों को कष्ट होता है तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए, तो मैं आपको ये अवश्य बताऊंगा, गुप्त दान अवश्य करिए, बिना किसी को बताए आप लोग अवश्य किसी की मदद इस वर्ष ज़रूर करिए, चाहे वो मेडिसिन से हो, खाना पीना हो, किसी को बिना बताए। अब जैसे यही वाली बात है कि मैं अपनी धर्मपत्नी को बता दूं या परिवार, किसी को नहीं बताना। आप शांति से जाके कोई गुप्त दान करके आइए, लाभ प्रदान करेगा हर प्रकार से। आप लोगों को माता की पूजा करनी है, चाहे वो माता लक्ष्मी की पूजा करें या आप भवानी की पूजा करें, दुर्गा की पूजा करें, अवश्य करनी है। स्त्रियों का सम्मान अवश्य आप लोगों को करना है, ये ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार से उनका किसी प्रकार के अहित न कर दें आप लोग, नहीं तो कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो चाहे भवानी की, चाहे माता लक्ष्मी की पूजा आप लोगों को अवश्य करनी है। मीठा ब्राह्मण को सफ़ेद जिसको कहा जाता है अवश्य दान करिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। शुक्रवार को महीने में एक बार माता के मंदिर में जाके अगर कोई भी प्रकार की साज सामग्री अगर आप भेंट करते हैं तो बहुत शुभ फल उसके प्राप्त होंगे। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बहुत लाभ प्राप्त होंगे आप लोगों को। अवश्य आप लोगों को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। मौन आपकी मदद करेगा कई बार, ये भी आपका एक प्रकार का उपाय है जो आपको करना है। मौन रख सकते हैं, 1 घंटे का मौन अगर नए वर्ष में आप लोग रखते हैं दिन में, बहुत सुंदर आपको वो रिजल्ट प्रदान करेगा, कई परेशानी या कष्ट से आप लोगों को बचाता हुआ नजर आएगा। मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए कि उनका आने वाला नव वर्ष जो है बहुत सुंदर तरीके से बीते। कृष्ण सदैव आप लोगों के पास है। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जतन करूंगा कि उसका उत्तर आपको अवश्य दूं। जय श्री कृष्ण।